ये अविश्वास प्रस्ताव सदन में क्यों लाया गया? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आपके पास क्या जवाब होगा? वही जिसका जिक्र विपक्ष ने किया था। विपक्ष ने क्या कहा कि हम 167 के तहत नहीं चाहते हैं डिस्कशन जो 2.5 घंटे में खत्म हो जाए। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद आकर सदन में मणिपुर पर अपनी बात रखे, देश के सामने सफाई पेश करे। लेकिन मुझे हैरानी है, मणिपुर पर संसद में काम नहीं होने दिया गया। कई दिन तक लोकसभा में सिर्फ मणिपुर पर पीएम के बयान पर हंगामा और मांग उस चीज की होती रही। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पेश किया था, आपको याद होगा। लेकिन गौरव गोगोई खुद भी चर्चा कंक्लूड होने के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव पर तंज होना लाजमी था। यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। यहां मेरे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई हैं उनको हर चीज का पता है। जब मणिपुर में वो एक समय था, हर व्यवस्था उग्रवादी संगठनों की मर्जी से चलती थी, वो कहे वो होता था। और उस समय सरकार किसकी थी मणिपुर में? किसकी सरकार थी? जब सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाने दी जाती थी, तब सरकार किसकी थी? जब मोइरांग में आजाद हिंद फौज के संग्रहालय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर बम फेंका गया, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब मणिपुर में स्कूलों में राष्ट्रगान नहीं होने देंगे, ये निर्णय किए जाते थे, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? मणिपुर के अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के हर उस सवाल का, हर उस आरोप का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर तंज कसते हुए अविश्वास प्रस्ताव को बीजेपी के लिए शुभ कैसे बता रहे थे, अब वो भी सुनिए। भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे
उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना 4 बजे था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो बयान था नीरव मोदी की तुलना जो है प्रधानमंत्री से कर दी, और धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री को पुकारा और ये कहा कि जहाँ का राजा अंधा होता है वहाँ द्रौपदी का चीरहरण होता ही होता है। ये वो तमाम बातें थी जिसके बाद जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने बहुत आपत्ति दर्ज की, और जो ये 4 बजे भाषण शुरू होना था ये फिर विलंब से लगभग 5 बजे के पास शुरू हुआ। अपने भाषण की शुरुआत करते ही प्रधानमंत्री ने इस बयान से विपक्ष के अविश्वास वाले तीर की धार को कुंद कर दिया, क्योंकि विपक्ष ये सोच रहा था कि उसने प्रधानमंत्री को सदन में बयान देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन विपक्ष को भी अंदाजा रहा होगा कि जब वो जवाब मांगेंगे तो पीएम मोदी हर सवाल का जवाब देंगे और उनके जवाब से खुद विपक्ष चौतरफा घिरेगा। इस अविश्वास पर प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा है इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का? आज ये तय हो गया था कि बहस के आखिरी दौर में जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोल रहे होंगे तब पीएम मोदी सदन में मौजूद रहेंगे। इससे अधीर दादा जोश में थे, लेकिन जोश में उन्होंने सदन की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। पीएम मोदी के खिलाफ असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करने लगे। गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल इस बयान के खिलाफ ऐतराज जताया। सत्ता पक्ष की मांग पर अधीर रंजन चौधरी को जांच पूरी होने तक सदन से सस्पेंड कर दिया गया। उधर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने अधीर रंजन चौधरी के बहाने पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप। 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी। सोनिया जी विपक्ष की नेता थी। उन्होंने लीड ली। उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता। उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है।
जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है। क्यों अधीर बाबू को दरकिनारे कर दिया गया? पता नहीं, कलकत्ता से कोई फोन आया हो। और कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। कभी चुनावों के नाम पर उन्हें अस्थायी रूप से फ्लोर लीडर से हटा देते हैं। बिट्टू जी, हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं।